तहमीना 4 जून 2025 का अफसोसनाक वाक़या है। ईद से 3 दिन पहले बलूचिस्तान के एक सहरा में एक मर्द और औरत को कत्ल कर दिया जाता है। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है। कत्ल की वजह क्या है ये अब तक सामने नहीं आई, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि कुछ नाम नेहाद गैरतमंद लोग, ये जो कहते हैं अपने आप को कि उनमें बड़ी गैरत है, वो अपनी बहन बेटियों का कत्ल कर देते हैं और उस पर फ़ख्र भी करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, KPK भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, और बलूचिस्तान में रहने वाले बलूची भी हमारे भाई हैं, चाहे वो जिरगे में हैं, वो सरदार हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, या वो कोई भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि गुनाह उनका अभी तक क्लियरिटी के साथ सामने नहीं रखा गया, लेकिन हमारी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो चुकी। अल्लाह करे कि ये मामला यहीं तक थम जाए और मज़ीद कोई वीडियो ना हम मुस्तकबिल में देखें जिससे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब या किसी भी पाकिस्तानी की बेइज्जती हो। अब हम स्पेसिफिकली इस केस की बात करते हैं। इस केस में ना सच क्या है और झूठ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। अब सोशल मीडिया को हर शख्स अपनी फक्की बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, कोई सच लिखता है, कोई झूठ लिखता है, कोई कॉपी पेस्ट लिखता है, किसी के पास कोई खबर नहीं है, वो अपनी मर्जी की खबर बना के पोस्ट कर देता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चक्कर नहीं। अब जहां पर हम इस बलूचिस्तान के वकुआ की और इस वीडियो की बात करते हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कानून बलूचिस्तान में, कानून सिंध में, कानून पंजाब में या KPK में सेम है? ऐसा तो नहीं होता कि कोयटा में कत्ल होगा, बलूचिस्तान में कत्ल होगा तो 304 लगेगी और पंजाब में 302 लगेगी। नहीं, हर जगह 302 ही लगेगी, अगर तो लगेगी, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। मेरे वर्ड्स मैं बड़े सोच समझ के आज के इस आपके पॉडकास्ट में मैं आंसर कर रही हूँ। खातून का गुनाह क्या था और इस लड़के का गुनाह क्या था, ये तायुन कौन करेगा? ना हम करेंगे, ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करेंगे, ना तज्जियाकार करेगा कानून के रखवाले, करेंगे इदारे, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, आवाम के सामने रखेगी और आवाम उसको देखेगी, सुनेगी, हर शख्स अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक उस पर कमेंट भी करेगा। ये वाकया कोई 1 दिन या 2 दिन पुराना नहीं है, ईद उल अजहा से 3 दिन पुराना ये वाकया है। और अगर मैं कहीं दिनों का आगा पीछा ना कर दूं, आप मेरी करेक्शन करें, ईद उल अजहा गुजरे कितने महीने हुए? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में मजीद 3 दिन ऐड कर लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि 2.25 महीने हो गए। 2.25 महीने के बाद कानून हरकत में आया, तब जब वीडियो हुई वायरल। अगर ना होती तो कुछ पता ना चलता। अब मुझे वो लोग देखने वाले जवाब दें इस बात का जो सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकालते हैं, और बाकायदा निकालते हैं कि वीडियोस लगा देते हैं, बहन बेटी की वीडियो लगा दी, भैया क्या वीडियो तमाशा है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो वीडियो बना देता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वीडियो वायरल होती है ना, उसको इंसाफ मिल जाता है, उसी को 3 दिन सुनी जाती है, इसके अलावा किसी की सुनी ही नहीं जाती यहाँ पर, ऐसा लगता है मुझे। आपको वैसे क्या लगता है, ऐसे कितने केसेस होंगे जिनकी वीडियो नहीं बनी लेकिन उनके साथ भी इसी तरह का जुल्म हुआ होगा? मैं अपने तजुर्बे और उन सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर मैं आपको इस बात का आंसर दूं तो शायद हम बता भी नहीं सकते कि कितने वाकयात हैं। कुछ की मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं जो मैं आज के पॉडकास्ट में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी भी, लेकिन अगर हम टोटली डिजिट्स की बात करें तो शायद हम बता नहीं पाएंगे कि कितने वाकयात हैं। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में कल्चर इस तरह का है, वहाँ की सकाफत इस तरह की है कि वहाँ औरत को बाहर नहीं लाया जाता। पंजाबियों की हम बात करें, हमारा और लाइफस्टाइल है, बलूचिस्तान का और लाइफस्टाइल है, KPK का और है, सिंध का और है। तो वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर कुछ हो भी जाए तो वो कहते हैं टीवी क्या होता है, हमें नहीं पता टीवी क्या होता है। मैंने बेशुमार मर्तबा, शायद मैं आपको गिन के बता भी ना सकूं कि मैंने कोयटा को कितनी मर्तबा विजिट किया। आप तो पैदा हुई हैं कोयटा में? मैं बिल्कुल कोयटा में पैदा हुई हूँ और मैं 3 क्लास तक कोयटा में पढ़ी भी हूँ। कोयटा का एक मशहूर रोड है अब्दुल सत्तार रोड, वहाँ की मेरी पैदाइश है और वहीं से हमारे बाप दादा का सिस्टम था और वहीं पर हम पैदा हुए। सभी बहन भाई वहाँ पैदा हुए और फिर वहाँ के हालात वाक़यात, कुछ बिजनेस के मामला देकर हम यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गए वालिद साहब के साथ, यहाँ पे आके स्टडीज़ कंप्लीट की। अब कोयटा में छोटे होते अब्बू से जो बातें सुना करते थे वो ये होता था कि इतनी इतनी पर्चियों के ऊपर नाम लिख दिए जाते थे। अब कोयटा इतना सा है, बहुत छोटा है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। नाम लिख के पर्चियों पर घरों के अंदर पर्चियां फेंकी जाती थीं कि सुबह होने से पहले इस घर को खाली कर दो, तुम पंजाबी हो, अगर तुमने खाली ना किया तुम्हें कत्ल कर देंगे।
اور وہ پرچیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں بچپن میں. اب اس ٹائم ان باتوں کا پتہ نہیں تھا کہ نام لکھا ہے تو خوش ہو جاتے تھے جی بابا کا نام لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ جو قتل و غارت ہے بلوچستان کی, یہ تو شاید میرے والد صاحب کی پیدائش سے پہلے کی ہے. اب میرے والد صاحب کی عمر کی ہم بات کریں تو الحمدللہ 73 ایئرز ایج ہے ان کی. اس سے پہلے کہ یہ قتل و غارت چل رہی ہے, آج تک چل رہی ہے. لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ یہ کام چھوڑ دیں, بہن کو قتل کر دو, بیٹی کو قتل کر دو, ماں کو قتل کر دو, یہ گھر سے باہر نکلی ڈز ڈز ڈز, اس نے پسند کی شادی کر لی ڈز ڈز ڈز, ختم کر دو ڈز ڈز کو. آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے نہیں کنٹرول کرنا. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے لیے بہت قابل احترام ہے سرفراز بگٹی صاحب, سی ایم ہیں اس ٹائم. بلوچستان کے لوگوں کو بڑی امید ہے ان سے, اور گفتگو بھی بڑی سلجھی ہوئی اور بہت اچھی کرتے ہیں. انہوں نے اس کیس پر پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس پر کچھ سوالات ہیں, کچھ ڈسکشنز ہیں جو ہونا باقی ہیں. اب پریس کانفرنس ریلیٹڈ تھی 2 قتلوں پر, تو بات بھی 2 قتلوں کی ہونی چاہیے تھی. بات یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایسا تھا تو ویسا تھا تو ویسا تھا.